बाबूजी श्यामलाल यादव जी की बहू हैं। हमें खुशी है कि आज ये परिवार समाजवादी परिवार से जुड़ रहा है और इनके जुड़ने से वाराणसी नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी समाजवादी पार्टी को और समाजवादी परिवार को और मजबूती मिलेगी। साथ ही में बड़े पैमाने पर लोग सहयोग करेंगे। बनारस का एक बार इतिहास बाबूजी श्यामलाल यादव जी ने ही बनाया था जब खुद वहां से लोकसभा के सांसद चुने गए थे। आने वाले समय में क्योंकि नामांकन शुरू होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी तय करके आपके बीच में नाम आ जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि इनका बहुत सारा लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा कि एक कॉपी सभी प्रेस के साथियों को मिल जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि और जो साथी हैं जो शामिल होने जा रहे हैं पार्टी, उनका नाम ले दें। श्री कासिम अली हैं, पूर्व विधायक पीस पार्टी कुशीनगर के, उनका हम स्वागत करते हैं। और उनके साथ मनीष श्रीवास्तव हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष शिवरही कुशीनगर के, उनका भी हम स्वागत करते हैं। वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ ही लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर SP सिंह कुशवाहा कानपुर, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और श्री संजीत सिंह कुशवाहा, पूर्व पार्षद कानपुर नगर निगम, और इनके साथ प्रमोद कुमार कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य पाली भोगीपुर कानपुर नगर, ये लोग भी इनका भी स्वागत करते हैं। और एक उनका बता दिया आजमगढ़, हाँ आजमगढ़ वाले जो है श्री, मैं जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नाम श्रीमती शालिनी यादव जी का कहा है, उन्हीं के साथ ही प्रोफेसर राज यादव जी भी उसी परिवार के हैं। वो भी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और उनके पति शालिनी यादव जी के अरुण यादव जी भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। अविनाश कुशवाहा, इनका परिचय करा दो। इसे माइक से, ये माइक करा दो। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उपस्थित साथियों, मैं बताना चाहता हूं और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि आजमगढ़ की धरती से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत से विरोधियों द्वारा षड्यंत्र करके और पिछड़ों को पिछड़ों के लड़ाने की साजिश करके आदरणीय SP कुशवाहा जी को आजमगढ़ से पर्चा दिला दिया गया। लेकिन ये कभी भी लोकदल के प्रदेश सदस्य थे, इन्होंने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मैं पिछड़ों के नेता श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ जाऊंगा। इसलिए आज वो हम लोगों के बीच में अपना चालान और अपना पर्चा ले आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइए पर्चा दीजिए, लाइए, आइए कुशवाहा जी को देने दीजिए खुद, लाइए वापस करिए। और इनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि कम से कम अब ये चुनाव नहीं लड़ रहे, ये हमारे समर्थन में रहेंगे। ये जितने प्रेस के साथी हैं सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की भाषा क्या हो गई है। ये संतुलन खोते जा रहे हैं लोग। चुनाव इस बात पर होना चाहिए कि आखिरकार किसान की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है, उन्हें लाभकारी मूल्य जो मिलना चाहिए था वो मिला है कि नहीं मिला है। आज सीतापुर में मैं एक खजले की दुकान पर रुक गया। हमारे यहाँ खजला ही बोलते हैं मीठा खाने वाले को, जो मैदा और चीनी के अलावा कुछ नहीं होता उसमें। खाजा आप क्या कहते हैं, नमकीन भी होता है। और उस दुकान वाले से मैंने पूछा कि आखिरकार किस चीज़ से बना रहे हो। हालांकि उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं, मैदा है, चीनी है, और जो खाने का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक विदेशी कंपनी का कर रहे हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं और उनके जो जिनका आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं कि देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन आप विदेश से तेल मंगा करके हमारे आम लोगों को खिला रहे हैं। स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंच ही रहा है उससे,
और आज जो कैंसर हो रहा है, आज जो गंभीर बीमारियां हो रही हैं, अगर और चीजों से हो रही हैं, तो इस तरह का जो तेल है जो विदेश से आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी मंगवा रही है, उसी से नुकसान हो रहा है। अगर ये कारोबार केवल रुक जाए, लगभग उत्तर प्रदेश का खाने के तेल का 80,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। तो जब बताओ सीतापुर में एक बाजार में खजला खाने की दुकान पर विदेशी खाने का तेल इस्तेमाल हो रहा होगा, उससे लोगों का नुकसान हो रहा है, वो बंद नहीं कराना चाहेंगे। अगर उसका आधा ही पैसा हमारे किसानों को लाभकारी फसल का मूल्य मिल जाए, तो सोचो हमारे किसानों का भाग्य क्या होगा। ये सब मुद्दे इसलिए हटाए जा रहे हैं कि ध्यान हट जाए। और मैं तो कहता हूं कि कन्नौज में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो भी झोला लेते आए, जिस झोले से कन्नौज की जनता को कुछ दिया है उन्होंने। अगर उनका झोला छोटा पड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी अपने काम बता दें जाकर के कन्नौज में क्या किया है, और इसी तरह लखनऊ में बता दें क्या काम किया है। जिन लोगों ने गंगा मैया को धोखा दिया हो, जिन लोगों ने गाय मां को धोखा दिया हो, और फिर गाय तो ग्वालों की भगवान कृष्ण की भी थी, और भगवान कृष्ण को भी कभी अपमानित होना पड़ा था, इसी तरह ग्वाला कहा था किसी ने सभा में। हमारे जो लोग महाभारत पढ़े होंगे वो जानते होंगे, और मुख्यमंत्री जी ने जरूर महाभारत पढ़ी होगी। अगर अहंकार दुर्योधन का नहीं बचा, तो फिर अहंकार इनका भी नहीं बचेगा। जनता इन्हें सुधार देगी। वैसे काम से अगर ये बात है कि गाय से भैंस चराने से मैं ये हो गया हूं, तो खेती करने वालों के बारे में भी सोचते होंगे, कुछ जो भेड़ चरा रहे होंगे उनके बारे में भी कुछ सोचते होंगे, जो जमीन पर धरती का सबसे खराब काम करते हैं उनके बारे में भी कुछ सोचते होंगे। ये सब मिलकर के इस बार उन्हें मठ पहुंचा देंगे वापस। सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, एनडीए के जितने बड़े नेता हैं सभी आ रहे हैं, सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल बनाने का काम करेंगे। इसको कैसे देखें? अगर आप ये जान गए कि माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, तो हम नहीं जा रहे वहां। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, वो अपना प्रत्याशी उतार देगा। बहुत जल्दी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। हमें कांग्रेस की भाषा क्यों सीखनी है, समझनी है? कांग्रेस के अपने फैसले हैं। कांग्रेस ने क्या कहा? हमने ईडी और सीबीआई से समझौता किया है। क्या वो भूल गए आप? और नॉमिनेशन में कांग्रेस के वही लोग मौजूद थे जिन्होंने नेताजी और हमारे परिवार पे पीएल कराई थी। आप नॉमिनेशन की तस्वीरें निकाल लें। कांग्रेस के नॉमिनेशन में वो लोग मौजूद थे जिन्होंने नेताजी और हमारे परिवार पर पीएल की, और वही लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि सीबीआई के मामले में बीजेपी और कांग्रेस का अंदर से गठबंधन है, समाजवादियों के खिलाफ या किसी भी रीजनल पार्टी के खिलाफ। ये कौन सी नई बात है? हाँ जी, हमने कौन सा मुद्दा उठाया था? सर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नहीं, खुल के पूछो, ऐसे मत पूछो छिप करके। बैकवर्ड का मुद्दा जो उठाया था आपने, उस पे आप बैक कर गए क्या? अरे हम कहां बैक कर गए? हमें तो मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि तुम गाय और भैंस चराने वाले हो, हम कहां बैक कर गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अच्छे पदों पर बैठे लोग हैं, वो 2 शपथ लेकर के बैठे हैं। उन्होंने एक शपथ लिया आरएसएस की और एक लिए संविधान की। यही लोग संविधान को खतरा पैदा कर रहे हैं।
आप देखिए, आपको याद होगा इस प्रेस में बहुत सारे लोग मौजूद रहे होंगे जिस समय इस बात की चर्चा मैं करता था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव औरैया में था और एक हमारे जिला पंचायत सदस्य पे बहुत सारे आरोप लगते थे। अगर प्रशासन उस समय न्याय दिला देता, अब तो सोचो दिल्ली में किस पर उसी तरह के आरोप लगा दिए। ये लड़ाई लंबी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है और संविधान से मिले हुए अधिकारों को खत्म कर रही है। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा कि सामाजिक न्याय से ही सामाजिक परिवर्तन है और ये जितने लोग हैं ये इसलिए बुलवाए जा रहे हैं कि जनता का ध्यान हट जाए असली मुद्दों से। ये भोपाल का मसला इसलिए है, इसलिए ये लाए हैं साध्वी को, जिससे कि असली मुद्दों पे चर्चा ही न हो। असली गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे। मैंने इसीलिए आपको एक उदाहरण दिया। अगर विदेशी तेल, बाहर से लाया हुआ तेल जो हमारे लोग खा रहे हैं, जो कैंसर हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, वो एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया, अगर उसका आधा ही पैसा हमारे किसानों को मिल जाए तो शायद कितनी बड़ी खुशहाली हमारे किसानों की आ जाएगी। सरसों नहीं खरीदेंगे, गाय का घी कैसे बढ़े वो बाबा जी मुख्यमंत्री जी नहीं बताएंगे। सब प्लांट बंद करा दिए। इसलिए लंबी बातें मत करिए, आप भी जानते हो ये सब ध्यान हटाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जानकारी लेकर के बीजेपी के हेडक्वार्टर में सुनवा दोगे, इसलिए हम अपने मुद्दे नहीं बताएंगे आपको। मैं समझता हूं कि आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग। नॉमिनेशन में जो लोग मौजूद थे उनमें क्या वो व्यक्ति भी मौजूद था कि नहीं जिसने नेताजी पर, हम पर, सब पर पीआईएल की थी? ये आपको देखना चाहिए दोबारा। उससे आपको भी जानकारी हो जाएगी और हमारी तो आंखें खुली जाएंगी। पहले समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी सबसे ज्यादा सीटें जीत जाए और मुझे ये लग रहा है देश में कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा तीसरे दल के लोग जीत करके आ रहे हैं। तीसरी पार्टी ज्यादा जीत करके आ रही है, रीजनल पार्टियां ज्यादा जीत करके आ रही हैं। आज जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र की हो, आंगनवाड़ी की हो, आशा कार्यकर्ता की हो, रोजगार सेवक की हो, बीटीसी की हो, या चौकीदारों की समस्या हो, या ये जो आपका फसल बीमा है, तमाम योजनाएं हैं, केंद्र ने उलझा के रखा है स्टेट गवर्नमेंट्स को। ये जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं अगर दूसरे दल के बन जाते हैं उन्हें ये दुखी करते हैं। याद कीजिए, मेट्रो चलाना मैं चाहता था, शायद दिल्ली की सरकार ने स्वीकृति नहीं दी थी और दिल्ली की सरकार ने कितना लेट किया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कि जिससे हम लखनऊ की मेट्रो नहीं चला पाए। ये जो केंद्र के योजनाओं की वजह से लखनऊ की सड़कें नहीं छोड़ी हो पाई। 5 साल मुझे एनओसी नहीं दिया, सोचिए आर्मी ने। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस बात की? तो इसलिए कहीं ना कहीं गुंजाइश है, रीजनल पार्टी आने वाले समय में देश को नया प्रधानमंत्री देंगे। नया प्रधानमंत्री देश को नया बनाएगा, नई दिशा में लेकर के जाएगा। मुझे खुशी है कि आज शालिनी यादव जी पार्टी में शामिल हो रही हैं। इनका सोशल वर्क बहुत बड़ा है, पढ़ी लिखी हैं, आज के समय को समझती हैं। जो आज बदलाव आ रहा है कि लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से न जाने कहां पहुंचे जा रहे हैं। इसलिए आज के समय पर अगर पार्टी में ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हमें बधाई देंगे इनको, इनके साथियों को और इनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई। तो साइकिल से चले जाते, वो पिछड़े हैं, उनको कुर्सी भी नहीं मिली, जिसमें एक बार गलती से बैठ गए थे और वो तख्ती भी उठा के फेंक दी गई है उनकी। थर्ड फ्रंट में हम नहीं है क्या? यूपी से ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये सबसे खुशी की बात होगी, लेकिन देश के किसी कोने से प्रधानमंत्री बन सकता है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार वक्तव्य पे माफी मांगी है सर, और वैसे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, इसलिए नहीं मांगनी चाहिए थी, जो हमारा तर्क अलग है, उनका तर्क अलग लड़ सकता है। देश के 36,000 उद्योगपति व्यापारी भारत छोड़ के चले गए।
मैंने कई बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपने कभी सीरियस नहीं लिया। एक अमीर ही अमीर को नौकरी दे सकता है। उद्योगपति अगर भारत छोड़ के चले जाएंगे तो कारोबार कौन करेगा? वो डर से गए या अपनी खुशहाली से गए या बिजनेस करने का तरीका वहां अच्छा इसलिए चले गए? ये कुछ लोगों को ही फायदा पहुंचा रही है सरकार। केवल 1% के प्रधानमंत्री जी हैं, आपके हमारे नहीं हैं। आप क्यों समझते हो आपके हैं? आपके हमारे नहीं है प्रधानमंत्री जी, केवल 1% के लोगों के हैं। नोटबंदी से हमें आपको लगा था कि न जाने कितना भ्रष्टाचार, खुशहाली आ जाएगी। रामपुर में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, इसलिए बहुत कुछ मत बोलिए, वोट पड़ जाने दो और न कुछ दिखाओ अब आप। अच्छा, आप क्यों उस बहस को कर रहे हो? 23 मई के बाद जो आप गाना सुनना चाहें सुनिए, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। अखिलेश जी, आप प्रधानमंत्री पद का दावेदार खुद को मानते हैं या नहीं? मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री नया बने उसकी मैं सहयोग करना चाहता हूं। जो बनना चाहेगा उसका सहयोग करूंगा मैं। देखिए, आधी बात मत बोला करो, आधी बात बता रहे हो, पूरी बात बताइए आप। नहीं, जो मैंने अखबार में पढ़ा था वो कई नाम लिए थे उन्होंने, तो अब आधी बात क्यों करते हो आप? सच आधा छिपा लेते हो। मैं केवल इसलिए काम कर रहा हूं कि जनता का भला हो जाए। आप सोचिए, एक्सप्रेस वे इतना शानदार बना। मैं मरीज से मिलने गया, एक मरीज बनारस का था। वो मुझसे कहने लगा कि उसने अपना स्पीड देखी तो वो बस 150 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी। वो जाकर के ड्राइवर को बोला कि मत चलाओ इतनी तेज, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। इस हाईवे के लिए अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड से हमने कुछ अधिकारी बुलाए थे पुलिस के, कि हाईवे पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो देश हमसे आगे हैं। वो समझते हैं कि पुलिसिंग कैसी हो हाईवे पर, वो इंतजाम होने थे हाईवे पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, यहां की सरकार ने अपने लोगों को टोल कलेक्ट करने के लिए दे दिया। 1 करोड़ से ज्यादा टोल आ रहा है वहां पर, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर जीरो। लोग जान चली जाए उन्हें कोई परवाह नहीं। 2 स्पेनिश टूरिस्ट थे, वो भी गंभीर घायल हुए हैं। कम से कम वो सफाई पहुंच गए हैं, उससे वो बचे जा रहे हैं। और वो जो टूरिस्ट थे, कम से कम उसने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि शी इज माई एंजल, क्योंकि उसने बचा लिया उसको। जहां वो बैठने जा रहा था, अगर वहीं बैठा होता तो शायद आज वो हमारे बीच नहीं होता। उसकी पत्नी का उसने कहना माना, वो दूसरी जगह बैठ गया तो आज उसकी जान बच गई। वो एडमिट है, इलाज होना है। तो समझ लिए किन किन चीजों की जीवन में जरूरत है। ये अभी आपको क्यों बता दें? अगर होंगी भी तो समय आने पर आपको पता लग जाएगा। इतने में आप समझदार हो। ओके, हो गया तो मैं जानता हूं। मैं चाहूंगा कि शालिनी जी अगर बोलना चाहें तो बोल दें थोड़ा। आप समझदार आदमी हो, क्यों बार बार सवाल पूछते हो? ये यहां नहीं तय होगा भाई। आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों और देश को बचाने जैसे प्रश्न हैं, क्योंकि केंद्र की सत्ताधारी भाजपा की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने की साजिश करते हुए अपनी विचारधारा को हम पर थोप दिया है। इस दृष्टिकोण से ये चल रहे लोकसभा के चुनाव अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस वैचारिक संकट काल में हम सभी दलों और नागरिकों का ये परम कर्तव्य है कि हम दलगत भावना से ऊपर उठकर ऐसी ताकतों को परास्त करें। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दिल्ली की सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि यहाँ की 80 सीटें देश की राजनीति की दिशा तय करती हैं। और इस महत्वपूर्ण कार्य में जिस व्यक्ति और जिस पार्टी ने अपने हितों का बलिदान करते हुए स्वयं को पीछे रखकर इन ताकतों को से लड़ने का हौसला रखते हुए और आज केंद्र में वर्तमान की जो सरकार है उसका जाना तय कर दिया है, वह व्यक्ति माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं और वह पार्टी
समाजवादी पार्टी। बात सिर्फ किसी को सत्ता से बेदखल करने के लक्ष्य की नहीं है, बल्कि एक बेहतर विकल्प जिसमें विकास करने की अद्भुत क्षमता हो, साथ ही गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करने की एक ललक हो। इस परिप्रेक्ष्य में अगर माननीय अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के किए गए हुए कुछ कार्यों की अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं आज, तो शायद आपको मेरी बात पुख्ता लगे कि उत्तर प्रदेश की विकास गाथा तो इन्होंने लिखी ही, साथ ही बुंदेलखंड वो एक ऐसी जगह थी जहां पर सिंचाई व पीने के पानी का अभाव था। ये पहले मुख्यमंत्री थे जो उस क्षेत्र में गए और सिंचाई व पीने के पानी को उपलब्ध कराते हुए वहां के किसानों को एक नया जीवन देने का काम इन्होंने किया। पर्यावरण के संबंध में चाहे वो 10 लाख पौधे एक साथ लगाने का कार्य हो या फिर हमारी ये 10 लाख पहले फिर हाँ 5 जी, करोड़। हाँ जी, विश्व पक्षी दिवस मनाते हुए जो गौरैया को बचाने की एक मुहिम चलानी थी वो हमने देखी। वाइल्ड लाइफ प्रमोशन के लिए लायन सफारी की परिकल्पना हो या हरित क्षेत्र के निर्माण पार्कों के माध्यम से करना हो। शानदार गोमती रिवर फ्रंट तो आपके सामने है ही है, उसमें गिरते हुए 48 नालों को रोकने का कार्य हो या फिर आम जनता के लिए साइकिल ट्रैक, टांगा ट्रैक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस स्टेशन। ये कुछ ऐसे कार्य हैं, अद्भुत कार्य हैं, जो अमूमन हम किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता के एजेंडा में कभी नहीं देखते। इसके लिए मैं अखिलेश जी को बधाई देती हूँ। क्योटो से नहीं आई हूँ मैं, बनारस से आई हूँ मैं। ये तो कथित कुछ बाहरी लोग आ गए जिन्होंने उसे क्योटो का नाम दे दिया। मैं तो काशी से आई हूँ, बनारस से। आपने सपा में शामिल होने में देर नहीं कर दी। हाँ जी, आपने अभी सपा की इतनी उपलब्धियां बताई सरकार की, हाँ जी। तो क्या आपको नहीं लगता आपने देर कर दी सपा में शामिल होने में? राजनीति में कभी देर नहीं होती। आपको जब वही मैं आपको बताने की इन जो आपको मैंने अभी अपने संबोधन किया है उससे मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अखिलेश जी में जो चीजें मैंने देखी हैं वो अमूमन जो मैंने आपको बताया वो किसी भी पार्टी के एजेंडा में आज तक नहीं देखी गई। विकास तो किया ही इन्होंने, और जो जैसा विकास उत्तर प्रदेश में आपने देखा आज, वो कोई भी सरकार हाल की 20 सालों की देख ले तो वो नहीं कर पाई है। इस पर मैं आपको कोई कमेंट नहीं कर सकती। मैं उनके नेतृत्व में उनके साथ चलना चाहती हूं। उसमें जैसा उनका आदेश होगा राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी का, उसका मुझे पालन करना होगा। मैं बता देता हूं उसमें। आजकल अखबार पढ़ा होगा आपने, देश की सबसे बड़ी संस्था के क्या कह रहे हैं वो, क्या आपके समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं वो? ना आप उनसे मत पूछिए, हम बता दे रहे हैं, वही आपकी जानकारी के लिए बहुत है। ऐसा है, बात लंबी हो जाएगी। अगर इतने जानकार आप हैं तो जरा ये बता दो, अभी रिजल्ट आया उसमें कौन शामिल है ज़्यादा? अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और आपने अगर सच्चे ईमानदार आप आदमी हैं और अपने गंगा जल की कसम खा करके बताओ, अभी जो रिजल्ट आया उसमें क्या रिजल्ट है? हमारे रिजल्ट की भूल जाइए, मैं भूल जाइए, वो जांच का विषय है, वो सब कुछ हो गया, उनसे छोड़िए। ये जो पत्रकार है, पहले अपना परिचय तो बता दे भाई, जानकार कौन हो तुम? हाँ, तो आप अगर इतनी हिम्मत रखते हैं तो आप ये भी बताइए कि रिजल्ट क्या है इस समय, यूपीएससी का रिजल्ट क्या है इस समय, बताइए आप। और जो 10% हर वर्ग के नहीं, आप जैसे लोगों ने झूठ फैलाया था, आप जैसे लोगों ने व्हाट्सएप पे चलाया था कि 36 ये हैं और उतने सब एसडीएम यादव हो गए थे। एकदम झूठ बोलने वाले लोग, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि अगर सच बोल दो, तुम्हारी हैसियत नहीं है सच बोलने की। अरे बिके हुए लोग हैं ये।
ये भी बिक गए हैं। इनको ये नहीं पता है कि सीजीआई क्या कहना है देश के। और रिजल्ट बताइए गोरखपुर में किन की भर्ती हो गई? एक डीएम यादव बता दो उत्तर प्रदेश में, एक एसएसपी यादव बता दो उत्तर प्रदेश में। आप बताइए एक डीएम उत्तर प्रदेश में कहीं हो, बताइए आप। एसएसपी एक यादव हो, बताइए अभी। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो तबीयत ठीक हो जाए उनकी। उनसे पूछिए, वो हमसे पूछते थे कि यादव कितने हैं। क्या ग्वाला कहा हमें? भैंस चराने वाला कहा? तुम्हारी हैसियत नहीं है ये बात कह दो तुम उनके लिए कि वो क्या चीज हैं। अगर जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो और जो मैं मुख्यमंत्री खुद रहा हूं, उसका घर गंगा जल से धोगे तुम? गंगा जल से धोया कि नहीं धोया घर? अगर मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं तो तमाम पिछड़ी जातियों के बारे में क्या सोचते होंगे ये लोग? कभी सोचो ये बात। तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता है कुछ, तुम्हारे दिमाग में पैसा घुस गया है। मुझे खुशी है कि शालिनी यादव जी पार्टी में शामिल हो रही हैं, लेकिन ये बातें जाना जरूरी है इनके दिमाग में। और देखिए, अभी तक तो दोनों फेसों में सबसे आगे हूं। गठबंधन आगे है, तीसरे में भी गठबंधन आगे रहेगा और चौथे में भी रहेगा। और ये जो आप जैसे लोग पत्रकार हैं, ये जगा देंगे हम जैसे लोगों को। अभी तुमने देखा नहीं चक्र कब चलता है। ये अलग बात है, ये तय करने का पार्टी का विषय है। ये पार्टी का विषय बहुत जल्दी तय हो जाएगा, लेकिन हम सोनू से कहेंगे कि ऐसे लोग ना आए।